नमस्कार, कैसे हैं सब। मैं नेहा चौधरी आपका सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं किस्मत की, नसीब की, प्रारब्ध की। कई बार हम सोचते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं है, दूसरे की किस्मत में है। हम भगवान को भी कोसते हैं। दूसरी तरफ हम बोलते हैं अपने कर्मों का फल मिलता है। मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्या भगवान ने ही हमारी किस्मत बनाई है या हमने खुद बनाई? अगर भगवान ने बनाई होती तो सबकी किस्मत एक जैसी होती, सभी का जीवन एक जैसा होता, सभी के भाव एक जैसे होते, सभी के विचार एक जैसे होते। हम खुद ही करता है, खुद ही भोगता है। हमारी सबके भाव अलग अलग, विचार अलग अलग, व्यवहार अलग अलग, सोच अलग अलग है और जीवन भी अलग अलग है। अगर मैं ग्रहों की बात करूं, जबकि मैं एस्ट्रोलॉजी खुद करती हूँ, अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो एक ही टाइम पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अगर उनकी भी किस्मत अलग अलग होती है, उनकी भी सोच अलग अलग होती है, कहीं संस्कार अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है? ये बड़े सोचने का विषय है कि ये क्या है। किसी को मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है और किसी से मिलकर हमें बहुत अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो क्या है? हम जो भी प्रकृति को देते हैं, प्रकृति हमें लौटाती है। ये प्रकृति का नियम है। मैंने अगर बॉल आपकी तरफ फेंका तो आप मेरी तरफ बॉल ही फेंकते हैं। तो ऐसे ही होता है ना, कभी कभी किसी से मिलकर अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि कभी उसके साथ हमारे अच्छे ना रहे हों टर्म्स। कोई इंसान होता है, किसी के साथ बहुत अच्छा रहता है और हमें लगता है हमारे साथ बहुत कड़वा बोलता है, बहुत बुरा बोलता है। ऐसा क्यों? आप खुद सोचिए, ऐसा क्यों? हो सकता है मैंने पिछले सालों में, कुछ सालों में या पिछले कुछ जन्मों में, जब मेरे इस शरीर में ना हो, मैंने उसे कुछ ऐसा ही दिया हो जो लौटा रहा है। अगर मैंने आपसे कुछ पैसे उधार ले लिए, अगर मैंने अपने कपड़े बदल भी लिए, आपने भी अपने कपड़े बदल लिए, पर पैसे तो वापस देने ही है ना। मगर वो मेरे साथ बुरा बोलता है तो मेरे भाव भी बहुत बुरे पैदा होते हैं। कई बार हम जवाब नहीं भी देते, फिर भी हमारे अंदर कड़वाहट रहती है और मैं उसके लिए बुरा बुरा सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। तो क्या हो रहा है? गांठों से गांठें बनती जाती है, बनती जाती है। मुझे एक कहानी याद आती है। यहाँ पर दो व्यापारी थे, दोनों साझेदारी में थे। एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी के पैसे को हड़प लिया। तो जिसके हड़पे थे पैसे, वो अगले जन्म में सांप के जन्म में आया और जिसने पैसे लिए थे वो मेंढक। और जब भी सर्प के आगे वो मेंढक आया तो सर्प ने उस मेंढक को अपने मुंह में पूरी तरह जकड़ लिया और उसको पूरी तरह निगल लिया। इसी तरह से जब मेंढक उसके मुंह में गया और उसके अंदर से हार निकली, वो अगले जन्म में सर्प बना और जो सर्प था वो मेंढक बना। इस तरह से कहानी चलती रही। कभी तूने मेरे साथ किया, कभी मैंने तेरे साथ किया। तो एक बार एक सन्यासी बैठा था, तो सर्प ने जब उस मेंढक को अपने मुंह में करा तो जानी जान था सन्यासी। तो उसने कहा, राम रखा, अभी भी नहीं माफ किया, अब तो माफ कर दे। तो सर्प को ज्ञान हुआ तो उसने अपने मुंह से वो मेंढक को निकाल दिया, छोड़ दिया उसको। तो उस कर्मों से निकल पाया। तो कहाँ कैसे हम कर्मों से निकल पाते हैं? जब हमें माफ कर देते हैं किसी को। विवेकानंद जी ने भी कहा कि जब मेरे को 100 नचिकेता मिल जाएंगे तो मैं विश्व को बदल सकता हूँ। कौन है नचिकेता? कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी है। नचिकेता यमराज के पास गए तो उन्होंने पूछा कि मुझे ज्ञान दो कि ये जो आवागमन
कि जन्म लेते हैं, मृत्यु लेते हैं, इससे कैसे छुटकारा पा जा सकता है। तो यमराज जी ने कहा ये मत पूछ, ये बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये बताओ, मुझे पूछना है आपसे कि कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। उन्होंने कहा जब हम सबको क्षमा कर देंगे, अनकंडीशनल लव देंगे, तभी ही हम मुक्ति पा पाएंगे, आवागमन से जन्म से मुक्ति पाएंगे। तो हमें क्या करना है? सबको क्षमा करना है, अनकंडीशनल लव करना है। कई बार हम नहीं भी दे पाते, फिर भी हमें सजग रहना है। हम अपनी सजगता को बनाए रखें कि यहाँ पर मैं हुआ, यहाँ पर मैं अटका, यहाँ पर मेरे मन में भी ये भाव आया, क्योंकि जो मन के भाव है वो सबसे प्रबल है हमारे कर्मों को बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, इसके ऊपर कार्य करें। और जो भी आपको लगे, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ आपको लगे इसके बारे में, कर्मा थ्योरी के बारे में कुछ पूछना है कैसे, तो आप कमेंट करके, मैसेज करके, किसी तरह से भी पूछ सकते हैं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये कर्मा जब सब तक जाए, ये ज्ञान जाए, तो हम इस जो आवागमन के, जहाँ जो हम कष्टों से जीवन निकाल रहे हैं, उससे मुक्ति पा पाएं। मेरा तो यही है आपके लिए कि हम जब ज्ञान को पालेंगे तभी हम सुखी हो पाएंगे।